खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर चारू केंद्र के समर्थन में कमालपुर मालन फार्म हाउस के सामने मैदान में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव 13 तारीख को होना था, लेकिन इसे 20 तारीख को कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को त्योहार की भनक पड़ी कि लोग आ गए हैं, बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। उन्होंने कहा कि यहाँ आने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुन रहा था, डीएपी है वहाँ भी पीडीए नजर आ रहा। भाजपा सरकार डीएपी नहीं दे पा रहे। किसान भाई अगर समितियां पर जा रहे हैं तो लंबी लंबी लाइनों पर लग रहे हैं। और सच्चाई है कि अधिकारियों ने बदला, सरकार के दबाव में बदला, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं जहां जहां हमारे कार्यकर्ता और जनता मुस्तैदी के साथ खड़ी हो गई, वहां भारतीय जनता पार्टी परिणाम नहीं बदल पाई। इसलिए उपचुनाव है ये, इसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाने वाली सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं होता। वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी बदल जाएगी, छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके नीचे नीचे सुरंग खुद रही है। ये लोग बारूद बिछा रहे हैं, इसीलिए बिछा रहे हैं क्योंकि उनकी कुर्सी भी खतरे में है। इसलिए अब कोई गड़बड़ी नहीं करने वाला है। ये चुनाव जीत का है, ये उपचुनाव संदेश देने का भी है 2027 का। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, अगर इन्होंने कभी विकास को लेकर के, काम और योजनाओं को लेकर के हमसे कभी कुछ कहा होगा, हमने पूरी ईमानदारी से यहाँ की जनता की मदद करने का काम किया है। आप न केवल उपचुनाव जिताइए, आप संदेश दीजिए 2027 में कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति चुनाव जीत करके सरकार बनाने जा रही है 2027 में। ये घबराए हुए लोग हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि जब से ये चुनाव हारे हैं तब से इनकी भाषा बदल गई है, व्यवहार बदल गया है। पहले तो डरे हुए थे, लेकिन इधर जब मैं उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि थोड़े हिले हुए भी दिखाई देते हैं। ये न केवल डरे हैं बल्कि हिल गए हैं, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मदद करना, आप लोग मदद करो। उन्हें पता होगा, उन्हें पता लग गया होगा कि ये चुनाव उनके हाथ से फिसल गया है। और 3 बार जो हमारा साथी बता रहा है, इसी तरह 3 बार फैजाबाद भी गए थे, 3 बार गए फैजाबाद। तमाम विकास की योजना, तमाम जाने क्या क्या जानकारी दी उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया और सच्चाई है कि अधिकारियों ने बदला, सरकार के दबाव में बदला, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं जहां जहां हमारे कार्यकर्ता और जनता मुस्तैदी के साथ खड़ी हो गई, वहां भारतीय जनता पार्टी परिणाम नहीं बदल पाई। इसलिए उपचुनाव है ये, इसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाने वाली सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं होता। वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी बदल जाएगी, छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके नीचे नीचे सुरंग खुद रही है। ये लोग बारूद बिछा रहे हैं, इसीलिए बिछा रहे हैं क्योंकि उनकी कुर्सी भी खतरे में है। इसलिए अब कोई गड़बड़ी नहीं करने वाला है। ये चुनाव जीत का है, ये उपचुनाव संदेश देने का भी है 2027 का। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, अगर इन्होंने कभी विकास को लेकर के, काम और योजनाओं को लेकर के हमसे कभी कुछ कहा होगा, हमने पूरी ईमानदारी से यहाँ की जनता की मदद करने का काम किया है। आप न केवल उपचुनाव जिताइए,
आप संदेश दीजिए 2027 में कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति चुनाव जीत करके सरकार बनाने जा रही है 2027 में। ये घबराए हुए लोग हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि जब से ये चुनाव हारे हैं तब से इनकी भाषा बदल गई है, व्यवहार बदल गया है। पहले तो डरे हुए थे, लेकिन इधर जब मैं उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि थोड़े हिले हुए भी दिखाई देते हैं। ये न केवल डरे हैं बल्कि हिल गए हैं, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मदद करना, आप लोग मदद करो। उन्हें पता होगा, उन्हें पता लग गया होगा कि ये चुनाव उनके हाथ से फिसल गया है। और 3 बार जो हमारा साथी बता रहा है, इसी तरह 3 बार फैजाबाद भी गए थे। 3 बार गए फैजाबाद, तमाम विकास की योजना, तमाम जाने क्या क्या जानकारी दी उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया, कोई नहीं बन जाता है। वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचारों से योगी बनता है। और ये कलयुग है, इसीलिए सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम और आप लोग जानते हैं, जो साधु संत होते हैं वो मौन रहते हैं, कम बोलते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है कि कलयुग है, आजकल साधु संत भी ज्यादा बोल रहे हैं बस पहन करके। इसलिए सावधान है ना आप लोग, सावधान है कि नहीं है आप लोग। और जिन्हें हम लोग समझते थे कि ये सत्य वचन बोलते हैं, लेकिन ये झूठ के प्रचारक हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। जो लोग जिनसे उम्मीद करते हैं कि सरकार चलाएंगे, वो बुलडोजर चलाते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने बुलडोजर को हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। जो विकास का प्रतीक था उसको विनाश का प्रतीक बना दिया सरकार ने। और हम सुप्रीम कोर्ट को इस बात में नहीं बधाई देंगे कि जिन्होंने न केवल बुलडोजर को रोका है बल्कि सरकार पे जुर्माना भी लगाया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने गरीबों के घर तोड़े हैं, बुलडोजर चलाए हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार करे। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अनडेमोक्रेटिक है, इस बुलडोजर की राजनीति को हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि ये इनकाउंटर करने वाली सरकार कभी संविधान पे भरोसा नहीं करती। अभी संविधान को लेकर के जो हम लोगों ने जनता में जागरूक करने का काम किया था, उसमें हम समाजवादी लोग, जनता ने सहयोग दिया, सफल हुए, इंडिया गठबंधन को समर्थन मिला। लेकिन ये बात नहीं कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन को ये छेड़ नहीं सकते हैं। अभी भी संविधान के आगे जो व्यवस्था है उसको कभी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है, हम ये कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं। देखे गए थे, उसी के विचारवंशी लोग हैं ये, उन्हीं के रास्ते पे चल करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये स्वीकार समाज कभी नहीं करेगा। इसीलिए महाराष्ट्र के एक एक कर करके नेताओं ने इसका विरोध किया है। न केवल उन्होंने विरोध किया है बल्कि डिप्टी सीएम जो हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें भी थोड़ा बहुत कुछ कुर्सी का हिस्सा मिल जाएगा, वो भी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। क्या ये सरकार उन्हें मनाएगी या सरकार में बैठे लोग भी उनके नेगेटिव नारे के खिलाफ हैं? अच्छा, नाम बदलने का सिलसिला अब भी जारी है। सराय खाले का जो बस स्टैंड है उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया। मुझे याद है कि लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम जो बना था वो भगवान विष्णु के नाम पर था, एकाना स्टेडियम, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया। हमें कोई शिकायत नहीं है। कैंसर इंस्टीट्यूट जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार में बना था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया, कोई शिकायत नहीं है। लोक भवन जो समाजवादियों का बनाया हुआ था, वहां भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के
प्रतिमा लगा दी। इसी तरह जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना था उसमें से जमीन काट करके उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन अभी भी शुरू नहीं की। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दूसरे का काम अपना काम बताते हैं। इससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है? इसीलिए वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। जो काम सौहार्द का करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं और जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो योगी होता है। अखिलेश जी, ये चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन विपक्ष पर ही कर रहा है। और जिस तरीके की अब्यूजिव या हार्श लैंग्वेज इलेक्शन में कम्युनिटी के लिए यूज हो रही है, कभी नहीं हुई। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये जो नारा है, देश की और दुनिया के पॉलिटिकल कैरियर में, राजनीतिक इतिहास में किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इनको बैन करना चाहिए कि जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेजों का नारा था, उसको नारा बीजेपी ने अपना नारा बनाया। हर प्रचार में सिर्फ आपके ऊपर अटैक हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव पर अटैक कर रही है, पर्सनल से लेके हर अटैक इस पर। देखिए, वो इसलिए कि घबराए हुए हैं, जनता उनके खिलाफ है। योगी जी कह रहे हैं एएमयू सरकार के पैसों से चलता है और ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, सरकार के पैसे से हम सब चलते हैं, कोई ऐसा नहीं जो सरकार के पैसे से नहीं चलता है। कम से कम उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो समय समय पे ऑब्जर्वेशन है, फैसले, उसको मुख्यमंत्री जी को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पीडीए कम दिखाई दे रहा है, डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है पीडीए डीएपी ये वही पीएडी है, वो पीडीए है जो समाजवादियों का है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूंगा? अब जैसे अगर एमयूए पे सवाल उठ रहा है, तो उनको एक्ट पढ़ना चाहिए एमयू का और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। जो एक्ट बने अंग्रेजों के जमाने में, किस मंशा से, किस नियत से बने थे, कम से कम वो एक्ट उन्हें पढ़ना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे निर्देश दिए हैं, वो भी पढ़ने चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव जी, एक सवाल मेरा ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी से, वो चाहे यूपी में हो या महाराष्ट्र में, जो कम्युनिटीज आपके साथ जुड़ रही है, उसको लेकर बीजेपी के अलावा भी कुछ पार्टियां और उनके प्रमुख हैं जो आपको टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, मुस्लिम क्षेत्रों में उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके की भाषा यूज कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से कोई काम नहीं किया। किसान को धोखा दिया, नौजवान को धोखा दिया। प्रतिशत में कहें तो 100 में 100% समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और सीटों में कहें तो 9 में से 9 इंडिया गठबंधन और पीडीए जीतने जा रहा है। उन्हें इंटरनल रिपोर्ट होगी कि डॉक्टर चारू यहाँ से जीत करके जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस के साथी भी साथ हैं, नहीं, कांग्रेस के साथी भी हैं, और जो जहां मदद कर रहा होगा वो मदद करेगा समाजवादियों को। देखिए, ऐसे तो कहोगे कांग्रेस बड़े नेता नहीं आए, और नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, नकारात्मक बनो। पीडीए मीन्स पॉजिटिव, एन मतलब निगेटिव, एनडीए निगेटिव है। और न्यूज के साथ ही आप लोगों तो हमारी मदद करनी चाहिए। गठबंधन में आपके साथ थे जयंत चौधरी, वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता यहाँ नहीं आ रहे। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे पर चुनाव छोड़ा है, समाजवादियों पर, जो हमारा रणनीति का हिस्सा है और जो हमारी बैठक का हिस्सा यही बना कि ये पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी देखेंगे, और कांग्रेस के जहां जहां संगठन के लोग हैं वो बूथ स्तर पर हमारी मदद करेंगे। अरे यही नहीं, एक पत्रकार साथी को नंगा कर दिया था इनकी सरकार में। ये कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारे पत्रकार भाइयों को भी सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले पूछ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी हारने अलीगढ़ से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।